कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी बुक संकल्प हिंदी पाठमाला 7। तो यहाँ है हमारा पाठ नंबर 1 ओस। तो ये एक कविता है। आइए इस कविता पर नजर डालते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने ओस की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि को ओस बहुत सुंदर लगती है। प्रभात की बेला में घास पर, फूल पत्तों पर और वन उपवन में हर जगह ओस बिखरी हुई है। कवि ने भिन्न भिन्न उपमाएं देकर ओस का बहुत ही मनोहरी वर्णन किया है। तो आइए यहाँ पर ओस की कविता के बारे में पढ़ते हैं। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। यानी ये हरी घास पर किसने इस तरह से बिखेर दी हैं, कितनी सुंदर मोतियों की लड़ियां किसने बिखेर दी हैं। सफ़ेद ओस की जब बूंदें हरी घास पर पड़ी रहती हैं, सुबह जब आप उठकर देखेंगे तो वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो कौन रात में इन कड़ियों को गूंथ गया है, रात में कौन इन मोतियों की माला को बिखेर गया है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारे से ये कौन दमकते हैं यो दम दम। यानी ये जुगनू की तरह है, एकदम चमकीले से चमक रहे हैं, जमीन पर बिखरे हुए ऐसे दमदमाते हुए ऐसे चमक रहे हैं जैसे बिजली चमक रही हो। लुटा गया है कौन चोरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। यानी कौन चोरी है, कौन ऐसा है जो अपने घर का एक खजाना यहाँ पर इस तरह से लुटा गया है। यानी ये प्रकृति का खजाना है जो प्रकृति ने इस तरह से लुटा दिया, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। यानी ये इतनी सुंदर लग रही है, ओस की बूंदें ये ऐसे लग रही हैं जैसे सफ़ेद लड़ियां जल रही हो, वन उपवन में दिवाली मन रही हो। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर कर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इस पर कविता एक बनाऊं। तो ऐसा मन होता है कि ओस की बूंदों को अपने हाथों में इस तरह से भरकर ऐसे ले जाऊं और इन पर इनकी शोभा देख देख कर इन पर एक कविता बनाऊं, ऐसा मन चाहता है। तो सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई ये कविता है बच्चों, जिसमें उन्होंने ओस की बूंदों का सजीव चित्रण किया है। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी।